करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको लोगों को क्वेश्चन कराने वाला हूँ। वो है शिक्षा की भूमिका से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। बीएड के एग्ज़ाम में, खास करके बीएड के जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। तो प्रश्न संख्या 1 को अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला गया है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन है, केवल रोजगार प्राप्त करना, सिर्फ शिक्षा मतलब सिर्फ साक्षर बनना, सामाजिक परिवर्तन लाना, परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो आपके अनुसार इसका उत्तर क्या होना चाहिए? तो आपके अनुसार इसका उत्तर जो होना चाहिए वो होना चाहिए सामाजिक परिवर्तन लाना, जो होता है शिक्षा का सबसे प्रथम कर्तव्यता होता है। और पढ़ लिख करके इंसान जो है यही समाज में परिवर्तन लाने का ही काम करता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कुछ ऐसा, देखिए आपके सामने मैंने ये रहा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है, शिक्षा के माध्यम से कौन सा मूल्य विकसित किया जाता है। ऑप्शन रहा आपके पास स्वार्थ, अमानवीयता, सहिष्णुता, घृणा। तो आप क्या देंगे इसका उत्तर? तो आपके अनुसार जो है इसका उत्तर होना चाहिए वो है सहिष्णुता। सहिष्णुता जो है इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारे समाज में अगर हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति बन जाते तो सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज को एक तरह से एक हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न हो जाए, जो कि सहिष्णुता की भाव हो, स्नेहता की भाव हो। ऐसा होना चाहिए हमारे अंदर शिक्षित होने के बाद। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, शिक्षा किसका निर्माण करती है। शिक्षा किसका निर्माण करती है? ऑप्शन जो आपके पास दिया हुआ है वो है, शिक्षा मशीन का निर्माण करता है, मानव संसाधन का निर्माण करता है, पूंजी का निर्माण करता है, या संपत्ति का निर्माण करता है। तो आपके पास इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होना चाहिए? चलिए देखते हैं। तो आपके पास ऑप्शन पहला 1 दिया हुआ है वो मशीन। देखिए, पढ़ लिख करके आप अगर इंजीनियर बनते हैं तो मशीन का निर्माण, साइंटिस्ट बनते हैं तो मशीन का निर्माण तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट इसमें है वो है मानव संसाधन। आप ये समझे कि इंसान क्या होता है, इंसान का कैसे प्रयोग किया जा सकता है, एक इंसान के अंदर कैसी भावना होनी चाहिए, वो इंसान कैसे अपने जीवन में क्या कर सकता है, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो उसके लिए हमें मानव संसाधन जो ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा सही होगा। इसलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा किस प्रक्रिया का नाम है। ये जो ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और यहाँ पर जो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है। एक पक्षीय है, वाणिज्यिक है, दो तरफा है, यांत्रिक है। एक पक्षीय का मतलब होता है सिर्फ आप अपनी पक्ष को रख रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति की पक्ष को आप सुन नहीं रहे हैं, या फिर सामने वाले व्यक्ति की जो पक्ष है उसको आप समझ नहीं रहे हैं। ये एक पक्षी है। वाणिज्य का मतलब सिर्फ आप पढ़ लिख करके पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, जैसे बड़ा बड़ा कोई फैक्ट्री में जा करके या बड़ा सा कोई कंपनी खड़ा कर दिया आपने, ये इससे बहुत अच्छी बात है। बट शिक्षा वो नहीं कहता। शिक्षा कहता है कि आपको दो तरफा काम करना पड़ेगा। दो तरफा का मतलब उससे आपको भी कुछ बेनिफिट हो और सामने वाला का। मतलब अगर मैं एक टीचर हूँ तो टीचर का काम क्या होता है? बच्चे को सही रास्ता दिखाना। तो बच्चे को सही रास्ता आप कैसे दिखा सकते हो? जब तक आप बच्चों की बातों को समझोगे नहीं, उसकी बातों को सुनोगे नहीं, तो फिर कैसे होगा? इसलिए पहले बच्चे की बातों को ऑब्जर्व करना है, बच्चा कह क्या रहा है। इसका मतलब दोनों तरफ से बातें होनी चाहिए। कम्युनिकेशन जो है वो 2 वे होना चाहिए, दो तरफा होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा समाज में किस प्रकार का परिवर्तन लाती है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो नकारात्मक परिवर्तन लाती है, या रचनात्मक परिवर्तन लाती है, या हिंसात्मक परिवर्तन लाती है, या तत्कालिक परिवर्तन लाती है। तो आपके पास जो इसका ऑप्शन होना चाहिए वो है रचनात्मक परिवर्तन जो है शिक्षा लाती है। रचनात्मक व्यक्ति हमको बनना चाहिए। रचना करना मतलब एक नए नए थॉट को जन्म देना, नए नए मतलब मशीनों को, मतलब एक ऐसे रचना करना, एक ऐसे रास्ता को खोजना जो कि शायद बहुत कम लोग खोज पाते हैं। तो हमें एक ऐसा व्यक्ति का निर्माण करना है, हमें बच्चों को ऐसा बनाना है ताकि वो खुद से आगे चल के लाइफ में कुछ नया इन्वेंशन करे, कुछ नए चीज़ का आविष्कार करे। ये होना चाहिए, और समाज को सुधारने का काम करे, समाज को सही दिशा दे सके। ये होता है रचनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है, शिक्षा किसका संवाहक होता है। ऑप्शन है आपके पास, शिक्षा जो है वह अपराध का संवाहक होता है, कुरीतियाँ का संवाहक होता है, संस्कृति संवाहक होता है, या भ्रष्टाचार संवाहक होता है। तो आपके ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो देख लेते हैं। आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा, जो टीचर होते हैं
या फिर शिक्षा जो हम पढ़ते हैं, एजुकेशन जो होता है, वह जो होता है उस सांस्कृतिक संवाहक होता है। अपराध को तो वो समझता है, अपराध का उसको निदान करता है, कुरीतियों को दूर करने का काम करता है, भ्रष्टाचार को भी खत्म करता है। इसका मतलब संस्कृति इसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, शिक्षा किसके लिए आवश्यक है? तो देखिए ऑप्शन आपके पास जो दिए हुए हैं वो है आर्थिक हानि के लिए शिक्षा चाहिए। अगला जो ऑप्शन है वो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए। ऑप्शन जो नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, युद्ध के लिए, राजनीति में कैरियर के लिए। तो आप क्या ऑप्शन दीजिएगा यहाँ पे? शिक्षा के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है शिक्षा के लिए? एजुकेशन के लिए आवश्यक है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए जो है एजुकेशन हम जरूरी चाहिए। हमें समाज को विकास करना है, अपनी संस्कृतियों को समझ करके उसको और बेहतर करने की कोशिश करना है। यह है शिक्षा का सबसे परम कर्तव्य था। चलिए अब आगे समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, शिक्षा का संबंध किससे नहीं है? यहाँ पर है आत्मनिर्भरता। अगर आप पढ़ लिख लेते हैं तो आपके अंदर आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। इसका मतलब जरूरी है। नैतिकता, आपके अंदर जो है मोरालिटी आ जाएगी। आप ये समझने लगेंगे कि सही और गलत के अंतर में थोड़ी सी आपके अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न हो पाएगा और आप सही गलत की भावनाओं को समझेंगे। अंधविश्वास, यही ऑप्शन जो है आपका सही होगा, अंधविश्वास। क्योंकि अंधविश्वास शिक्षा हमें नहीं सिखलाती है। शिक्षा से हम लोग और किसी चीज़ की सच्चाई को जानते हैं, ना कि अंधविश्वासी बनते हैं। अगर कोई अंधविश्वासी बन रहा है पढ़ लिख करके, इसका मतलब उसने शिक्षा अच्छा से ग्रहण नहीं किया है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा क्यों हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है वो है, वो दिया हुआ भौतिक सुविधा के लिए। अगला जो ऑप्शन है आपके पास वो है अंक प्राप्त करने के लिए। अगला जो ऑप्शन है वह ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्य प्रदान करना। और ऑप्शन डी जो आखिरी है आपका वो दिया हुआ है व्यापारिक लाभ के लिए। तो आप कौन सा ऑप्शन इसके लिए चूज करेंगे? तो आपका ऑप्शन जो होना चाहिए इसके लिए होना चाहिए, आपका ऑप्शन जो है वो होना चाहिए सी। आपका सी ऑप्शन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि हम पढ़ लिख करके ज्ञानी बनते हैं, कौशल हमारे अंदर आता है, स्किल, किसी काम को करने का तरीका पता होना चाहिए, दृष्टिकोण, देखने का नज़रिया होना चाहिए, मूल्य प्रदान करना मतलब वैल्यू क्रिएट करता है शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा समाज में क्या स्थापित करती है? शिक्षा जो होता है वो समाज में क्या स्थापित करती है, तो इसको देख लेते हैं। तो पहला इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है असमानता स्थापित करता है। दूसरा ऑप्शन जो है वो है भेदभाव। तीसरा ऑप्शन जो है वो सामाजिक समरसता लिख दिया गया है, अच्छा ठीक है। और डी ऑप्शन जो है वो आपका है निरंकुशता। तो आप इसका जो आंसर मारेंगे वो सामाजिक सामंजस्यता बनाने का काम करता है। समाज में सब व्यक्ति को एक विचारधारा, आपस में मिलजुल करके रहना हमें शिक्षा सिखाती है। हमें ये बतलाती है कि हमें किस दिशा में चलना चाहिए जो कि हम सब के लिए बेहतर होगा। तो इसलिए हमारे लिए शिक्षा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमको ये सिखलाती है। ऑप्शन नंबर आपका देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, शिक्षा के बिना समाज में क्या बढ़ता है? ऑप्शन है इसका, नैतिकता बढ़ता है, विवेक बढ़ता है, अज्ञानता बढ़ता है, सहिष्णुता बढ़ता है। शिक्षा के बिना समाज में क्या बढ़ता है? देखिए अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो समाज क्या होगा? अज्ञानी होगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा अज्ञानता बढ़ेगा, बात खत्म। नैतिकता तो बढ़ेगा नहीं, पढ़े लिखे हो नहीं तो आपके अंदर कहाँ से डिसिप्लिन आने वाला है। विवेक, आपका दिमाग तो ऐसे भी बैल रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे आप सोच तक कुछ सकते नहीं। खास करके शिक्षा समाज बदलता है, समाज नया तरह से सोचता है। इसका मतलब अज्ञानता जो है इसका सही ऑप्शन होगा। समाज अगर पढ़ा लिखा ना हो तो अज्ञानी बनेगा, ठीक है, सही समझ उसके अंदर नहीं होगी। अगला जो क्वेश्चन है आपका है 12 नंबर क्वेश्चन, इसे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? अनियंत्रित प्रक्रिया है, सतत और गतिशील प्रक्रिया है, अचानक और रुक रुक कर चलने वाला प्रक्रिया है, केवल परीक्षा केंद्रित प्रक्रिया है। तो आपका जो ऑप्शन होगा इसके लिए वो होना चाहिए क्या? चलिए देखते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वह सतत और गतिशील। हम एक ऐसा पढ़ाई करना चाहेंगे, हमें एजुकेशन इस प्रकार से दिया जाता है कि ताकि हम धीरे धीरे पढ़ के अपने लाइफ को एक बेहतर रास्ता में तब्दील कर सके। ऐसा होता है। अनियंत्रित का मतलब कोई जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर जब हमें शिक्षा सिखाया जाता है कोई भी चीज़ कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पे जब हम कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे तो फिर शिक्षा क्या काम का? इसलिए हमारे पास ऑप्शन इसका हो जाएगा, अचानक, सॉरी गलती हो गया, ये आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा
ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षा किस प्रकार की सोच विकसित करती है? ऑप्शन है संकीर्ण, अगला ऑप्शन है अवैज्ञानिक, अगला ऑप्शन है तर्कशील और अगला ऑप्शन है अंधभक्त। आप जानते होंगे आजकल अंधभक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि जान ही रहे शिक्षा अगर बेहतर नहीं लीजिएगा तो अंधभक्त तो बनवे कीजिएगा। संकीर्ण होता है, अवैज्ञानिक होता है, तर्कशील होता है। शिक्षा जो होता है वो तर्कशील काम होता है, तर्कता पे बात करता है। यह जो है किसी तर्क का वितर्क नहीं करता बल्कि तर्क को समझता है। अगर कोई पॉइंट है जो मिसिंग है तो उस पॉइंट को ऑब्जर्व करने का काम करता है हमारे लिए, इसलिए ये काफ़ी ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हमारे पास तर्कशीलता जो है इसका ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ शिक्षा व्यक्ति को क्या बनाती है? शिक्षा से आप क्या बनिएगा? आत्मनिर्भर बनिएगा, गुलाम बनिएगा, रूढ़िवादी बनिएगा, अवसरवादी बनिएगा, क्या बनिएगा? तो देखिए, अगर आप पढ़ लिख लेते हैं, अगर आपके अंदर ज्ञान आ जाता है तो आप आत्मनिर्भर बनेंगे, आपके अंदर क्वालिटी विकसित होगी, आप अपने आप को समझेंगे, समाज को समझेंगे। जो व्यक्ति खुद को समझता है वो समाज को भी समझ सकता है। तो इसलिए हमारे लिए ऑप्शन जो है इसका 14 का जो ऑप्शन होगा ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन जो 15 है उसका आंसर देखते हैं। उसमें दिया शिक्षा सबसे गहरा प्रभाव किस पर पड़ता है? शिक्षा का सबसे गहरा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ऑप्शन है शरीर पर पड़ता है, वस्त्र पर पड़ता है, अगला ऑप्शन है मन और सोच पर पड़ता है और उसके बाद ऑप्शन है धन पर पड़ता है। तो आपका जो इसका उत्तर होना चाहिए वह होना चाहिए आपका जो शिक्षा का सबसे गहरा प्रभाव जो है वो मन और सोच पर पड़ता है। तो ये रहा आज का हमारा एपिसोड, जो कि आप लोग को शायद अच्छा लगा होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारा क्वेश्चन उठाया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ करके और ऑब्ज़र्व करके अच्छा लगा होगा। बताइए आप लोगों ने कितना सही बनाया और कितना गलत बनाया है। फिर बात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।